सावधान। अशुद्धता का व्यय करने के लिए, शुद्धता का उत्पाद करने के लिए प्रयोजन ध्यान में होना चाहिए। किस लिए मैं धर्मीय ध्यान कर रहा हूं? परिणामों में जो अशुद्धता के निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोहादिक भाव है, जिनसे मैं निरंतर आकुलित रहता हूं, तो इस आकुलता को नष्ट किए बिना दुख नष्ट होने वाला नहीं है। आकुलता नष्ट होगी मोह राग द्वेष के अभाव से। निज आत्म तत्व की उपलब्धि से। तो ऐसी निज आत्म तत्व की उपलब्धि जिसके प्रकट हो गई है, मोह राग द्वेष जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसे शुद्ध भाव वाले निराकुल जीव को जानते हुए मोह राग द्वेष नष्ट करने का उपाय उन्हीं के द्वारा समझते हैं। तो सावधान, अपना अपना आसन, बायां हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन एकाग्र। रूपस्थ ध्यान। निश्चय से चिद रूप को जानना, श्रद्धान करना, उस ही में लीन होना रूपस्थ ध्यान है। व्यवहार से अरिहंत प्रभु के गुणों को जानना, श्रद्धान करना, उनके गुणों में लीन होना रूपस्थ ध्यान है। तो चलो, आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। शुद्ध परिणति वाले ये अरिहंत प्रभु है। निज आत्मा को उपलब्ध हुए ये अरिहंत प्रभु
है। मोह, राग, द्वेष रहित ऐसे ये अरिहंत प्रभु है। भो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। शुद्ध उपयोगी जीव को अपने उपयोग में लीजिए। शुद्ध उपयोगी अरिहंत प्रभु का ध्यान कीजिए। देखिए चित्त में विराजमान ये अरिहंत प्रभु मोह, राग, द्वेष रहित है। इस कारण उनका उपयोग शुद्ध है। चित्त में विराजमान ये अरिहंत प्रभु है। इन्होंने अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा को उपलब्ध प्राप्त किया हुआ है। देखो इस कारण से इनका उपयोग शुद्ध है। जानो प्रभु को जानो। मोह राग द्वेष रहित है। उपयोग में न कषाय है न विकल्प है। देखो जानो एक जीव है। इस जीव के उपयोग में विकल्पों का अभाव है। ऐसा नहीं लग रहा है क्या? देखो निर्विकल्प है। इस जीव के मुख मुद्रा से
समझ में आ रहा कि इनके किंचित भी कषाय नहीं है। ऐसा जीव मैंने अपने आजू बाजू नहीं देखा। इसलिए जीव विकल्प वाला, कषाय वाला ही मुझे भासित होता आया। लेकिन प्रभु आपके दर्शन से यह मेरा भ्रम टूट गया है। देखो, प्रभु को देखो, निष्कषाय है, निर्विकल्प है। कैसे कैसे? प्रभु से ही पूछो, हे प्रभु, आपके बारे में मैंने तो यह सुना है कि आपके ज्ञान में तीन काल के, तीन लोक में जितने पदार्थ हैं वे जाने जाते हैं। फिर भी आप निर्विकल्प कैसे? फिर भी आप निष्कषाय कैसे कैसे? मैं थोड़ा भी नया गेय देखता हूं तो विकल्प और कषाय हुए बिना नहीं रहते मेरे। बोर्ड लगा हो तो पढ़ने लगता हूं, बाहर बालकनी में खड़े रहकर यहां वहां देखता रहता हूं। कषाय और विकल्प मेरे तो गेयों के कारण होते रहते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा, गेय का जानना कषाय और विकल्प का कारण है, क्योंकि जब भी मैंने गेय जाने तो मेरे इच्छा कषाय विकल्प हुए। देखो देखो, प्रभु के ज्ञान में तो सर्वद्रव्य पर्याय जाने जा रहे हैं, फिर भी प्रभु निर्विकल्प है, निश्चिंत है, निष्कषाय है ना? कैसे कैसे? पूछो प्रभु से, आप ये कैसे कर लेते हो प्रभु? जानकर भी
निर्विकल्प, देख कर भी निष्कषाय। कैसे प्रभु बता रहे हैं, देखो। निष्कषाय, निर्विकल्प, ज्ञेयों को जानते हुए भी कैसे ध्यान से सुनना, समझना और छोड़ मत देना। जिन कषाय और विकल्पों से तू हैरान है ना, उसको नष्ट करने के लिए ही तो प्रश्न पूछा है कि ऐसे ही कुतूहलवश। कुतूहल है तो नहीं बताऊंगा। सचमुच कषाय और विकल्प को नष्ट करना है तो बताता हूं। सुनकर उसे ग्रहण करके उस रूप परिणमन करना होगा। देखो, भगवान निर्विकल्पता, निष्कषायता का उपाय बताने जा रहे हैं। जल्दी बताइए प्रभु, जल्दी क्या है? उपयोग एकाग्र करके प्रभु की बात ध्यान से अपने अंदर उतारनी होगी। तो सुनो, प्रभु निर्विकल्प, निश्चिंत, टेंशनलेस, कषाय रहित होने का मार्ग कह रहे हैं। गिन्नदिनेवण मुंचदी न परम परिणमदि केवली भगवम् पेच्छदि समन्तदोषो जानदि सव्वं निरवशेषम्। देखो, सबको जानने देखने वाले प्रभु निष्कषाय है, निर्विकल्प है। कैसे उन्होंने अपनी निर्विकल्पता, निष्कषायता का रहस्य अपने सामने खोला है। क्या कहा? गिन्नदिनेवण मुंचदी न परम परिणमदि केवली भगवम्। क्या कहा? क्या कहा? क्यों भगवान निर्विकल्प? क्यों भगवान निष्कषाय? सब कुछ जानते हुए भी ऐसे कैसे हुआ? देखो, ज्ञेय और ज्ञान का ग्राह्य ग्राहक संबंध है।
ज्ञेय और ज्ञान का संश्लेष संबंध नहीं है। देखो, प्रभु के ज्ञान में ज्ञेय झलक रहे, लेकिन प्रभु उन ज्ञेयों को स्वरूप से ग्रहण नहीं कर रहे। देखो, ज्ञेय जाने जा रहे, लेकिन ज्ञेय के साथ प्रभु तन्मय नहीं हो रहे हैं। देखो, ज्ञेय प्रभु के ज्ञान में जाने जा रहे, लेकिन प्रभु जाने जा रहे ज्ञेय रूप से नहीं परिणम रहे। देखो, इसीलिए प्रभु निष्कषाय है, इसीलिए प्रभु निर्विकल्प है। देखो, प्रभु निर्विकल्प है, प्रभु निष्कषाय है। जैसे नमक पानी में डाला जाए तो वह नमक पानी रूप हो जाता है, लेकिन देखो, प्रभु के ज्ञान में ज्ञेय जाने जा रहे, प्रभु का ज्ञान उन ज्ञेय रूप नहीं परिणम रहा। देखो, प्रभु का ज्ञान जाने हुए ज्ञेयों को स्वरूप से ग्रहण नहीं कर रहा। जानो, प्रभु का ज्ञान ज्ञेयों को ग्रहण स्वरूप से ग्रहण नहीं कर रहा, तो उनको छोड़ने का विकल्प भी कैसे होगा। देखो, न ग्रहण करना न छोड़ना, न उन रूप से परिणमना, ऐसा केवली का ज्ञान है। देखो, ज्ञेय जाने जा रहे,
लेकिन ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं होने से इनके मोह उत्पन्न नहीं हो रहा, इनके राग उत्पन्न नहीं हो रहा, इनके द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा। देखो, इस कारण से इनका उपयोग शुद्ध बना रहता है। इस कारण वे शुद्धोपयोगी है। देखो, वे अपने आत्मा को आत्मा से आत्मा में ही ग्रहण करते हुए परिणम रहे हैं। देखो, आत्मा को आत्मा से आत्मा में ग्रहण करने से इनके विकल्पों का अभाव है। जान रहे हो क्या प्रभु को? प्रभु को देखना माने जानना नहीं, प्रभु के परिणामों को समझना माने प्रभु का दर्शन है, जानना है, देखना है। देखो, सबको जानते देखते हैं, लेकिन किसी को भी ग्रहण नहीं कर रहे। ग्रहण नहीं कर रहे तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं आ रहा। और उन रूप से परिणमने का भी विषय नहीं है। बस ज्ञाता मात्र है। प्रभु की निर्विकल्पता, प्रभु की निष्कषायता, प्रभु की निराकुलता जान रहा हूं। जान रहे हो ना? उन जैसा बनने के भाव हो रहे हैं क्या? निर्विकल्प, निष्कषाय, निराकुल होने का परिणाम हो रहा हो तो अब प्रयोग करो। प्रभु जिस प्रकार से जान रहे हैं उस ही प्रकार से हमें भी उन जैसी निर्विकल्पता, निष्कषायता के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। सुना होगा, पढ़ा होगा, अब स्वानुभव से ये प्रयोग होगा। देखो, ज्ञान में शब्द रूप, मेरे ज्ञान में
आजू बाजू में होने वाले शब्द रूप गेय जाने जा रहे हैं कि नहीं? पक्षियों का आवाज, वातावरण में होने वाले जो कोई शब्द है, मैं जान रहा हूं। जानकर अज्ञान से मैं उन्हें ग्रहण करता रहा, उन रूप परिणमता रहा। इस कारण मुझ में मोह राग द्वेष होते रहे, उपयोग की अशुद्धता आकुलता चलती रही। अब प्रयोग भगवान से हमने सुना समझा, अब भगवान बनने के लिए जाने जा रहे इन शब्द रूप गेयों को भगवान की ही तरह जानो, देखो। भगवान भी इन शब्दों को जान रहे, देख रहे, लेकिन भगवान इन शब्दों को ग्रहण नहीं कर रहे, तो छोड़ने का भी विषय नहीं, और इन शब्द रूप से वे परिणम नहीं रहे। समझो, तो अपने ज्ञान में भले ये शब्द जाने जा रहे, मेरे ज्ञान का स्वभाव इन शब्दों को ग्रहण करने का नहीं है, जानो। शब्द रूपी गेय पर है। इस मुझ ज्ञायक आत्मा का स्वभाव पर को ग्रहण करना नहीं है, जानो। जानो, इस मुझ ज्ञायक आत्मा का स्वभाव पर गेयों को ग्रहण करना नहीं है। स्वानुभव से निर्णय करो। परगेय मुझ रूप नहीं परिणम रहे। मैं परगेय रूप नहीं परिणम रहा। देखो कितने गेय ज्ञान में आए चले गए। मतलब मैंने उन गेयों को ग्रहण नहीं किया है। वे सारे गेय मेरे ज्ञान रूप नहीं हुए हैं। देखो
शुद्ध ज्ञान है, स्वच्छ ज्ञान है। आईने में पदार्थ झलकते हैं। आईना उन पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। देखो, अग्नि, आईने के सामने अग्नि रखी, अग्नि का प्रतिबिंब आईने में झलका। आईना गरम हुआ क्या? होता है क्या? अग्नि बाहर ही रहती है, आईने रूप नहीं हो रही। आईना अग्नि रूप नहीं हो रहा, नहीं होता। ऐसे ही मेरा ज्ञायक स्वभाव है। अब जानो, ये पढ़ा है, सुना है, अब जानो। मैं ज्ञायक हूं। ज्ञायक में झलकने वाले ज्ञेयों को ग्रहण करने वाला नहीं हूं। अग्नि और आईना भिन्न भिन्न है। अग्नि आईने रूप नहीं, आईना अग्नि रूप नहीं। ऐसे ही मैं ज्ञायक जाने जा रहे शब्दादि ज्ञेय रूप नहीं। मैं ज्ञायक ज्ञान से ही रचा हुआ इस मुझ ज्ञायक आत्मा में पर के लिए प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। मैं भरित अवस्था स्वरूप हूं। मुझ में पर का प्रवेश नहीं है। मैं ज्ञान घन स्वरूप हूं। मैं टंकोत्कीर्ण हूं। मुझ में परज्ञेयों का प्रवेश नहीं है। यह मैं जान रहा हूं। यह मेरा जानना सत्य ही है। देखो,
ज्ञायक आत्मा है। ज्ञायक आत्मा आत्मा को ही आत्मा से आत्मा में ग्रहण कर रहा। देखो, न्यायको त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूपो परग्रहण त्याग रहित स्वरूपो पर का ग्रहण करना, छोड़ना, उस रूप परिणमना, इस जानने में आ रहे मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानो, गिन्नदिने वणमुञ्चदी न परं परणमदि केवली भगवम्। देखो, मैं स्वभाव से भगवान हूँ। मैं स्वभाव से केवल ज्ञानी हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ। इसलिए मैं केवली हूँ। इस मुझ ज्ञान मात्र आत्मा का स्वभाव पर के ग्रहण त्याग का नहीं है। जानो, जो कोई भी विकल्प उत्पन्न हो रहे, उन विकल्पों में जो कोई परगेय जाना जा रहा, उन परगेयों को ग्रहण करना, छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। जानो, अपने ज्ञायक स्वभाव का स्वानुभव से निश्चय करो। भगवान के समान ही यह मेरा ज्ञायक स्वभाव है।
देखो, ज्ञायक को ग्रहण त्याग, पर के ग्रहण त्याग से रहित स्वीकार करते ही विकल्पों का अभाव हो गया है। निर्विकल्प हूँ। ग्रहण त्याग के विकल्प से मैं ज्ञायक रहित हूँ। मैं निर्विकल्प हूँ। जानो, निर्विकल्पो सांस अब कुछ भी कहे, मैं उन वचनों को ग्रहण त्याग करने वाले स्वभाव से रहित हूँ। बहु कुछ भी कहे, मैं उन ज्ञेयों को ग्रहण त्याग करने वाले स्वभाव से रहित हूँ। जानो, अशुभ शुभ शब्द मुझे नहीं कहते, तू मुझे ग्रहण कर। मैं ज्ञायक आत्मा अपने को छोड़कर उन अशुभ शुभ शब्दों को ग्रहण करता नहीं। जानो, अशुभ शुभ रूप ज्ञेय मुझे ये कहता नहीं, तू मुझे ग्रहण कर। मैं ज्ञायक आत्मा भी उन्हें ग्रहण करने नहीं जाता। देखो, अशुभ अथवा शुभ गंध रूप ज्ञेय मुझे नहीं कहता, तू मुझे ग्रहण कर। मैं ज्ञायक आत्मा भी ग्रहण त्याग स्वभाव से रहित होने से अशुभ शुभ गंध को ग्रहण त्याग नहीं करता। जानो, जानो जरा,
अशुभ शुभ रस मुझे नहीं कहता, तू मुझे ग्रहण कर। मैं ज्ञायक आत्मा ग्रहण त्याग स्वभाव रहित उन अशुभ शुभ रसों को ग्रहण नहीं करता, जानो। अशुभ शुभ स्पर्श मुझे नहीं कहता, तू मुझे ग्रहण कर। मैं ज्ञायक आत्मा ग्रहण पर के ग्रहण त्याग स्वभाव से रहित उन अशुभ शुभ स्पर्शों को ग्रहण नहीं करता, जानो जानो। ग्रहण त्याग के विकल्पों से रहित मैं ज्ञायक आत्मा निर्विकल्प हूँ। अशुभ शुभ ज्ञेयों के ग्रहण त्याग के विकल्पों से रहित यह मैं निष्कषाय हूँ, देखो। आंखें खोलिए, भगवान की तरफ देखिए। पर के परगेयों के ग्रहण त्याग के विकल्प से रहित ऐसे ये ज्ञायक निर्विकल्प परमात्मा है ना। आंखें बंद कीजिए, जानिए यह मैं भी पर गेयों के ग्रहण त्याग विकल्प इनसे रहित स्वभावी हूँ। आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। प्रभु पर गेयों के ग्रहण त्याग विकल्प से रहित निष्कषाय है, देखो, है ना। क्यों निष्कषाय, क्यों निर्विकल्प, समझ रहे हो? अब
आंखें बंद कीजिए। जानिए यह मैं ज्ञायक आत्मा पर ज्ञेय के ग्रहण त्याग विकल्प रहित हूँ, निष्कषाय हूँ। अब आप यह प्रयोग स्वयं कीजिए, प्रयोग कीजिए। अब तक तो शब्द थे, अब शब्द रूप ज्ञेय को भी छोड़कर ज्ञान से यह प्रयोग कीजिए। ज्ञायकोऽहम् ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपोऽहम् त्यागोपादान शून्य स्वरूपोऽहम् निर्विकल्पोऽहम् निष्कषाय स्वरूपोऽहम् निराकुल स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम्
आंखें खोली, देवाधिदेव की ओर देखिए। कैसे है ये हमारे देव, देखो देखो जरा। गिन्नदिनेवण मुंचदी न परम परिणमदि केवली भगवम्। पेच्छदि समन्तदोषो चाणदि सव्वं निरवशेषम्। पर के ग्रहण त्याग से रहित, पर रूप परिणति से रहित, सबको मात्र जानने देखने वाले ये केवली भगवान है, महान है। भो प्रभो आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद करो, स्वयं को ऐसा ही अनुभव करो। त्याग, पर के त्याग ग्रहण रहित, मात पर के पर रूप परिणमन रहित, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी, ऐसे केवल ज्ञायक निज भगवान माने ज्ञानवान स्वभाव को स्वानुभव से, स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानो। ओ